करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज प्रेमियों और माताओं के चरणों में दास का सादर प्रणाम। सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सदगुरुदेव की वाणी के कुछ अंश दास संगत की सेवा में रख रहा है, फिर इस पर विचार करेंगे। उठ पर बाती करो विचार, आत्म तत् का निर्नादार। कूड़ देही के मोह लिपटाया, आत्म खोज परम सुख राया। उत्पत पर लय देह का धर्मा, आत्म स्वरूप सदा जन्मा। मिथ्या देह से उपरस होई, आत्म ध्यान पावे जन सोई। झूठ देही में अंध भर माया, आत्म तत् का नहीं निर्णय पाया। देह की प्रीत अत तृष्णा बढ़ावे, काम क्रोध की अगन जलावे। देह की प्रीत अत भय चित देवे, जन्म मरण का संकट सेवे। देह की प्रीत ये नरक स्वरूप, तृष्णा बैतरनी देवे नित रूप। देह की प्रीत दुख सुख निर्नाए, सुख के ताई बहु जतन कमाए।
सब ही आशा अकारत गई, छार समाये जब मिथ्या देही। सब ही आशा अकारत गई, छार समाये जब मिथ्या देही। ममता देह अज्ञान अत सकल जीव भरमाए, मंगत बिरले गुरमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। ममता देह अज्ञान अत सकल जीव भरमाए, मंगत बिरले गुरमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। वाणी हमको ये चेता रही है कि ममता देह अज्ञान अत सकल जीव भरमाए, कि देह की ममता अधिक अज्ञान है, सकल जीव भरमाए, सभी जीव इसी भ्रम में है देह की ममता के। मंगत विरले गुरुमुख ये दीर्घ रोग मिटाए, कोई बिरला गुरुमुख होता है जो इस दीर्घ रोग से छूट पाता है। दीर्घ रोग क्या है? कहते हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ये मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इन सारी योनियों में जो हमने 84 लाख योनियां भोगी हैं, उन सब में देह की ममता ही प्रधान रही। हम देह को ही अपना स्वरूप मानकर इन 84 लाख योनियों में भटकते रहे, इस अज्ञान में भटकते रहे। लेकिन ये मनुष्य का जीवन हमको मिला था इस अज्ञान से छूटने के लिए। लेकिन इस अज्ञान से कह रहे मंगत बिरले गुरुमुख, कोई बिरला गुरुमुख होता है। गुरुमुख का मतलब जो गुरु के बताए मार्ग पर तत्परता से चल रहा हो, पूरी श्रद्धा पूरी विश्वास से उसने गुरु के बताए मार्ग को धारण कर रखा है। लेकिन ऐसा कोई बिरला गुरुमुख होता है, कोई बिरला होता है जो इस दीर्घ रोग से छूट पाता है। हम अपने जीवन पर विचार करके देखें कि सारा जीवन जितना कर्म है वो इस देह के सुख के लिए, जन्म से लेकर आज तक का जितना हमने जीवन व्यतीत किया है उसमें देह प्रधान है। जब हम सुख की बात करते हैं, अपने सुख की, परिवार के सुख की, तो ये सब देह से जुड़ा हुआ है। तो संसार का सारा ज्ञान प्राप्त किया, इतनी विद्या प्राप्त की, संसार की शिक्षा प्राप्त की, इतना धन कमाया, इसका सीधा असर कहाँ पर हो रहा है? जितना हमने संसारिक ज्ञान प्राप्त किया है वो हमारी देह ममता को और बढ़ाने वाला है। लेकिन और दुर्भाग्य क्या है? ईश्वर भक्ति थी, गुरु परायणता थी इस मिथ्या देह अभिमान से छूटने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है
कि ईश्वर भक्ति भी की, गुरु को धारण भी किया, इतना सत्संग सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, धर्म के नाम पर अनेक कार्य करते हैं, लेकिन देह ममता और बढ़ती जा रही। महाराज जी ने कहा कि मंगत विरले गुरुमुख। अब हम अपने जीवन में देख लीजिए, यदि हम अपने जीवन पर निगाह डालकर देखें तो कितना हम देह की ममता से छूटे हैं। आज भी हमारे अंदर संसार के भोगों के प्रति रुचि है। देह की ममता का स्वरूप क्या है? महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में ये बताए कुछ उपाय। कुछ देह परायणता को अपनी चेक करने के लिए वहां लिखा, कह रहे हैं कि जब तक देह के मद में गिरफ्तार है तब तक बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। ये सारा ईश्वर भक्ति का जो विज्ञान है, ये जो मिथ्या देह अभिमान है, वास्तव में संत और शास्त्र यही कह रहे हैं कि हमने अपने को देह मान रखा है कि जीव देह से अलग है। गीता में भी आता है, महाराज जी ने भी लिखा है कि जीव का और देह का क्या संबंध है। हम तो अपने को देह मानते हैं, लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं कि जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है। जीव अलग है और देह अलग है। जैसे मकान अलग होता है, उसका मालिक अलग है जो उसमें रह रहा है, वही जीव का संबंध देह के साथ है। लेकिन जीव अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत कर दिया, आत्म स्वरूप को भूल गया, देह को ही अपना स्वरूप मानने लगा। और देह को अपना स्वरूप मानने का उसका परिणाम क्या हुआ? फिर हम सब जानते हैं, जो वाणी हमको कह रही है कि सब ही आशा अकारत गई। देह को अपना स्वरूप माना तो अंत में हमको निराशा ही प्राप्त होनी है, क्योंकि देह अलग है। देह मिथ्या सत आत्मा, वाणी हमको यही चेता रही है। कह रहे हैं सब ही आशा अकारत गई, छार समाये जब मिथ्या देही। ये जो मिथ्या देही है, ये जड़ है और एक दिन इसका अंत होना है। एक दिन इसको छार में, मिट्टी में मिल जाना है। जीव बच रहता है और किसी योनि में ये संभव नहीं है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके। सारी योनियां हैं जो पशु योनियां हैं और पशु पक्षी, जितनी 84 लाख योनियां हैं, इनमें मनुष्य योनि को केवल इसीलिए श्रेष्ठ कहा, इसीलिए दुर्लभ कहा, क्योंकि इस योनि में आकर अपने सत्य स्वरूप को समझ सकता है। महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मानुष जीवन की सार क्या है? महाराज जी, मानुष जीवन की सार क्या है? गुरुदेव कहते हैं सत्य, सत्य स्वरूप की तलाश, अपने वास्तविक स्वरूप की तलाश। लेकिन हम देखें, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, केवल एक ही कर्म चल रहा है कि देह के अधिक से अधिक हम भोग बढ़ाते रहे, देह के अधिक से अधिक सुख प्राप्त किए जाएं। तो इसका क्या परिणाम होना है? देह के अधिक से अधिक यदि सुख प्राप्त करने का यत्न किया तो फिर अंत क्या होना है, जो समझ लीजिए। इसका अंत क्या लिखा? सतपुरुष ने चेतावनी दी है, सारी वैराग्य वाणी ये भरी है। देह की जो अज्ञान है, अविद्या है, जिस देह परायणता से छूटना है हमको, लेकिन हम दुर्भाग्यवश ईश्वर भक्ति के नाम पर भी देह परायणता ही बढ़ाते जाते हैं। मेरा अधिक नाम हो, महाराज गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि मुझको खूब संसार के सुख प्राप्त हो रहे हैं, तो गुरुदेव की आपको मौत की तरफ ले जाने के लिए कह रहे हैं।
सारा ज्ञान आपके देह प्राणता को छोड़ने के लिए है। ये जो अज्ञानता हमारे अंदर बन गई है कि मैं देह हूं, इसको छुड़ाने के लिए। भक्ति का केवल यही अर्थ है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि भक्ति की जब परिभाषा लिखी तो वहां उन्होंने लिखा कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य अभिधीयते। अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, इसी को भक्ति कहते हैं। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन की सार क्या है? सत्य स्वरूप की तलाश करना, अपने वास्तविक स्वरूप जो है उसकी तलाश करना। ईश्वर भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि मैं ईश्वर भक्ति करूंगा तो अगर ईश्वर भक्ति करके भी मेरे अंदर देह प्राणता बनी बढ़ी तो विपरीत हो गई ईश्वर ईश्वर भक्ति का फल। ईश्वर भक्ति का फल क्या है? भगवान राम ने रामायण में लिखा कि मेरे दर्शन का फल क्या है। वहां लिखा कि मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल बड़ा अनुपम है। क्या है? जीव पाए निज सहज स्वरूपा। ये है मेरे दर्शन का फल कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जो सत स्वरूप है, जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन हमको ईश्वर ने दिया है। तो सारी भक्ति का विज्ञान, सारे शास्त्रों का फल यही है कि ये मिथ्या देह अभिमान जो हमारे अंदर है, ये देह अभिमान हमारा छूटे। इसी को हम बड़ा शास्त्र पढ़ते हैं, सदविचार करते हैं। तो महाराज जी ने लिखा, कह रहे हैं कि जब तक देह के मद में गिरफ्तार है तब तक बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। इस देह मद में जब तक गिरफ्तार है तब तक बहुत यत्न करना है। यत्न किस लिए करना है? इस देह मद से छूटने के लिए। मेरा नाम हो, ये देह मत को बढ़ाने वाला है। मुझे खूब सुख प्राप्त हो, ये हमारे देह मत को बढ़ाने वाला है। जहां पर मेरा लगा, मेरे का मतलब मैं ये देह, और जहां मेरा लग गया और मैं और मेरा बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि मेरे अंदर देह अभिमान बढ़ रहा है। तो इसको छूटने के लिए क्या उपाय है? सत्पुरुष कह रहे हैं बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। बहुत यत्न करना है, ये आसान नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मंगत बिरले गुरुमुख। कोई बिरला गुरुमुख है। मंगत बिरले गुरुमुख, ये दीर्घ रोग मिटाए। अनंत योनियों का ये रोग है हमारा जो चला रहा है। केवल ये मनुष्य की जन्म हमको इसलिए मिला कि ये जो मिथ्या देह अभिमान है ये मेरा छूट जाए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि सब कुछ करके भी, भक्ति करके भी, सत्संग करके भी, गुरु को धारण करके भी मेरा देह अभिमान और बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमको सत विचार की आवश्यकता है, सत अभ्यास की आवश्यकता है। तो सत विचार क्या है? महाराज जी कह रहे हैं सत विचार ये है कि देह को नाश स्वरूप देखना। ये सत विचार है। मौत की याद निरंतर बनी रहनी चाहिए। हम देखें जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में जब उनके परिवार की किसी की व्यक्ति की मृत्यु होती है, सब लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए अनेक उपाय करते हैं। उसकी आत्मा शांत हो, तो इसका सीधा मतलब है कि शरीर नाश हो गया, आत्मा बच गई। तो उसी जो आत्मा बच गई, जो जो जन्म और मृत्यु रहित है, महाराज जी की वाणी कह रही है कि उत्पत्त परलय देह का धर्म। जो देह है ये तो उत्पत्ति होती है और नाश होती है। उत्पत्त परलय देह का धर्म, आत्म स्वरूप सदा अजन्मा। लेकिन जो आत्मा है, जो मैं हूं, जिसको हम जीव कहते हैं, वो जन्म और मृत्यु से रहित है। तो जब मृत्यु के बाद उसकी शांति के उपाय करते हैं तो क्या जीवन में जो मैं स्वयं हूं आत्मस्वरूप,
उसके लिए कुछ उसका बोध भी नहीं है हमको, ना उसको जानने का प्रयास। कैसा हमारा ज्ञान है कि जीते जी तो उस आत्मा की कोई बात नहीं, और मृत्यु के बाद उसकी शांति के उपाय हम लोग करते हैं। तो यही सत्य विचार है, कह रहे हैं सत्य विचार ये ही है कि देह को नाश स्वरूप देखना, और सत अभ्यास ये है कि देह की जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रखकर सिमरन करना। ये दो काम हमको करने हैं, तब ये हमारा अज्ञान दूर होगा। कौन सा ज्ञान? देह को अपना स्वरूप मानना। पहला सत्य विचार कि ये देह तीन काल नाश स्वरूप है, और दूसरा अभ्यास करना है सत अभ्यास। हमारा अभ्यास क्या बना है? इस जन्म में तो हमको अनुभव है ही कि जन्म से आज तक जो अभ्यास बना है, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, और उसी के लिए 24 घंटे का कर्म है। आज भी कितना हमने सत्संग सुना, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज भी हमारा अभ्यास यही है कि मैं देह हूं। 24 घंटे का अभ्यास ये है, और थोड़ी देर सिमरन जरूर कर लेते हैं बस, उनकी जैसा गुरुदेव ने बताया उसके अनुसार। तो 23 घंटे बद परहेजी की, 23 घंटे सारा कर्म देह के लिए किया, देह के सुख के लिए किया, देह के नाम के लिए किया, देह बनी रहे इसलिए किया, थोड़ी देर सिमरन कर लिया, तो क्या लाभ होने वाला है? तो सत अभ्यास, जितना अभ्यास अभी तक ये किया कि मैं शरीर हूं, उतना ही अभ्यास ये करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये निरंतर, इसलिए उन्होंने कहा कि कहता हूं कह जा तू, संत कबीर ने कहा, और बजाए ढोल श्वासा खाली जात है, तीन लोक को मोल। हर श्वास में प्रभु का सिमरन चलना चाहिए। हर श्वास में ये निर्णय होना चाहिए कि मैं देह नहीं, मैं आत्म स्वरूप। तो ये वाणी कह रही, महाराज जी का वचन कह रहे हैं कि सत्य विचार ये है कि देह को नाश स्वरूप देखना, और सत अभ्यास ये है कि देह की जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रखकर सिमरन करना। बगैर अपने अंतर सिमरन ध्यान के बुद्धि कभी भी निश्चल नहीं होती। इसलिए सिमरन की कितना महत्व दिया गया। इस वास्ते सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंतर विखे जानकर निर्मल प्रेम द्वारा सिमरन करना ही असली भक्ति और शांति है। तो ये निरंतर हमको प्रयास करना था, क्योंकि महाराज जी जीवन गाथा में एक उपदेश में कुछ पंक्तियां आती हैं। महाराज जी ने कहा, कह रहे हैं कि इससे पहले कि शरीर खिजा को पहुंच जाए, अर्थात मौत तक पहुंच जाए। अगर मौत हो गई तो शरीर छिन गया, तो जो दुर्लभ कार्य के लिए ये दुर्लभ शरीर मिला था वो छिन गया। अब फिर वापस उन 84 लाख योनियों के चक्कर में पहुंच जाओ। इसलिए इस मनुष्य जीवन का बड़ा महत्व है। कह रहे हैं इससे पहले कि शरीर को खिजा को पहुंच जाए, बेहतर होगा कि इस दुर्लभ जीवन में ही देह अभिमान नाश हो जाए। ये जीवन गाथा भाग 2 का उपदेश संख्या 184 है। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये शरीर नाश को प्राप्त हो जाए, जीवन में ही देह अभिमान को नाश कर लो। अब हमको ये विचार करना है कि वास्तव में संसार का कर्म तो है ही देह अभिमान बढ़ाने वाला, ये तो निश्चित है। जितना हम सुबह से शाम तक जो कर्म करते हैं, अगर देखा जाए तो सतपुरुष ने कहा है कि पशुओं वाला कर्म है। महाराज जी ने कहा है, देखिए ये वचन आता है
कि पशु में, और कह रहे हैं अपनी जिंदगी का सुधार करना ही असली यत्न है। जिसने मानुष देह को धारण करके उस परम पिता का आसरा नहीं लिया और ना ही इस माया के अंधकार से छूटने का विचार किया। ये माया का अंधकार क्या है? ये माया का अंधकार शुरू होता है अपने को देह मानने से। मैं आत्मा हूं, ये प्रकाश है, और ये प्रकाश हो गया लोभ। तो मैं देह हूं, इस अंधकार में हम जीने लगे, और फिर इस अंधकार में जीने लगे जब तो सारा कर्म हमारे जीवन का केवल इसी अंधकार को लेकर होता है, मैं देह हूं। तो उसका फिर क्या क्या करते हैं कर्म? इस देह के सुख के लिए। ये देह है तो मैं हूं, इस देह के इंद्रियों के जो भोग हैं वो मुझको अधिक से अधिक प्राप्त हो। अब आप निर्णय कीजिए कि कोई व्यक्ति यदि संसार के भोगों के प्रति कर्म कर रहा है, संसार के सुखों के प्रति आकर्षण है, इंद्रियों के भोगों के प्रति आकर्षण है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति देह अभिमान की, इसके अंदर देह अभिमान नहीं है? तो कर्म तो सारा देह अभिमान को बढ़ाने वाला, और बातें जितनी है वो ईश्वर भक्ति की, आत्मा आत्मपरायणता की। तो क्या फायदा? अपने को ही धोखा देना है। तो सतपुरुष जी कह रहे हैं कि जिसने उस परम पिता का आसरा नहीं लिया और ना ही इस माया के अंधकार से छूटने का विचार किया, और नित्य ही देह के भोगों में जो प्रसन्न रहता है। यदि हमारी चेष्टा देह के भोगों की ओर है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर देह परायणता बढ़ रही है, और देह परायणता बढ़ रही है। इसका इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? कि आत्म परायणता नहीं है। इसका मतलब कि हम अज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, हम अविद्या की ओर बढ़ रहे हैं, और इस अज्ञान और अविद्या का परिणाम क्या होना है? अंत इसका रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए। इस अज्ञान और अविद्या का यही परिणाम होना है कि अंत में महाराज जी ने लिखा, इसका परिणाम क्या होगा? काठ अग्नि में पड़ा, पल पल होए अंगार। ये परिणाम होना है। संसार की ओर यदि हमारी दौड़ है, देह परायणता की ओर हमारी दौड़ है, तो इसका सीधा परिणाम है काठ अग्नि में पड़ा, पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का यह विद कियो विचार। ये इसका परिणाम होना है। तो ये जितना हमारा देह प्राणता का जीवन है, सतपुरुष कह रहे हैं कि नित्य ही देह के भोगों में जो प्रसन्न रहता है वह पशु समान अपनी जिंदगी को गुजार कर फिर नीच गति को प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य देह मिला, इससे छूटने के लिए पशुओं में भी क्या है? ये सारे कर्म जो हम कर रहे हैं, पशुओं में भी भय, भूख, निद्रा, मैथुन, ये चार प्रधान कर्म है। भय, भूख, निद्रा, मैथुन, और यही हम मानुष जन्म में कर रहे हैं। तो क्या अंतर हुआ पशु में और हम में? तो सतपुरुष ने इसीलिए कहा है कि वह पशु समान अपनी जिंदगी को गुजार कर फिर नीच गति को प्राप्त होता है। इस घोर अंधकार से कभी भी छूट नहीं सकता, बारंबार माया के चक्र में आता जाता रहता है। तो ईश्वर भक्ति का ये जो विज्ञान है, हमको ऐसे सद्गुरु मिले, ये दुर्लभ मनुष्य देह मिला। कह रहे हैं कि नरतन भव बारिद कहूं बेरो। जो मनुष्य शरीर मिला है, ये इस भव सागर से पार होने के लिए बेड़ा था। एक जहाज हमको प्रभु ने दिया। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। और हमको एक करणधार गुरु मिल गया जो हमारी इस नाव को फेरा है। तो कह रहे हैं दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये दुर्लभ साज मनुष्य का शरीर, ईश्वर भक्ति के मार्ग, हमको पूर्ण गुरु मिल गया, तो ये सारा साज सुलभ हो गया। और इस सबके पश्चात भी
अगर हमने सदगुरु के ज्ञान को सही रूप में नहीं समझा, ऐसे ही गुरु भक्ति भी करते रहे और संसार के भोगों के लिए जीते रहे, तो उसका परिणाम क्या होना है? कह रहे हैं, जो ना तरे भव सागर, नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। ऐसे सदगुरु को प्राप्त करके यदि यही संसार की दौड़ पड़ी, महाराज जी की वाणी कह रही है कि कूड़ भरोसा छोड़ के जप लो सर्जनहार। ये कूड़ भरोसा क्या है? इस देह का, और देह का और संसार का। ये हम सब जानते हैं कि ये कितने क्षणिक नाश होने वाली है। ये कह रहे कूड़ भरोसा छोड़ के जप लो सर्जनहार, मंगत कहे विचार के ये जीवन सुखसार। तो इसलिए अंत में इस मनुष्य देह की सफलता क्या है, ये वाणी हमको बता रही है। आरती में हम पढ़ते हैं कि सत्य कर्म, सत्य निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ये समता क्या है? महाराज जिनका ईश्वर को ही समता कहते हैं। तो हमको मनुष्य जन्म मिला इस देह परायणता रूपी अज्ञान से छूटने के लिए। और ये छूटती कब है? जब निरंतर देह आत्मपरायणता का हम निरंतर अभ्यास करें, निरंतर सिमरन करें, तो धीरे धीरे ये देह परायणता से छूट छूट सकते हैं और आत्मपरायणता की ओर हम बढ़ सकते हैं, जो कि मानुष जन्म का लक्ष्य है, जिसके लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।